गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कैसी औलाद है जो अपने माँ को गाली दिलवा रही है, और ये कैसी माँ जो है जो अपने पोती के पैर के लगे छाप को धुलने की बात करके कबर बनाने की बात कर रही है। बहू के जाते ही घर की साफ सफाई हो रही है और रुद्राभिषेक कराएंगी माता जी, लेकिन ऑडियंस के कहने पर, उसी ऑडियंस को जिसको बद्दुआ दे रही थी माता जी की तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले और कमेंट में सलाह देने वाले, उन्हीं से माताजी अब सलाह ले रही हैं। तो ऑडियंस या तो गाली खा के चुप हो जाएगी, या तो बेशरम होगी ऑडियंस तो फिर से माताजी को सलाह देने जाएगी। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। आंटी को ये बात समझ में आ गई है कि अगर वो घर का कंटेंट दिखा रही हैं, अपनी साफ सफाई दिखा रही हैं, तो ऑडियंस उनकी तारीफ कर रही है। तो इसी वजह से वो कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो सफाई का ब्लॉग लेके आए। अभी उनके घर में काम चल रहा है तो वो भी दिखा रही थी कि कहाँ कहाँ पे टाइल लगने वाला है और क्या क्या चीजें उनके घर में होने वाली हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि बेटा बहू जब घर में थे तो कोई काम धाम इनको नहीं कराना था, न इतना साफ सफाई पे ये जोर दे रही थी। वैसे साफ सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जब बहुएं आपके घर में थी तब भी तो आपका घर गंदा रहता था, तब भी तो आप उसी घर में रहती थी, तो फिर आप उस टाइम पे साफ सफाई पे ध्यान क्यों नहीं देती थी? अगर बहू घर में खाना बना रही होती है तो आपको साफ सफाई कर लेनी चाहिए। देखो, घर में जब 2 सदस्य होते हैं तो मिल बांट के काम कर ले तो फिर वो काम आसान हो जाता है। और अभी तो आप जवान है, ऐसा तो है नहीं कि बुढ़ापे में चली गई हैं, आपको बिस्तर पे ही खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, चाय पानी चाहिए। वो टाइम भगवान किसी को ना दिखाए, अपने चलते फिरते हाथों से दुनिया से चला जाए, ऐसे बिस्तर पे किसी को ना पड़ना पड़े। लेकिन माताजी तब आराम फरमा रही थी, तब इनको उतना काम नहीं करना था, तब इनको कोई गंदगी नहीं दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जब से छोटी बहू गई है और इनको बनाना है कंटेंट, कुल मिला के मैं यहाँ पर ऑडियंस को समझा दूं कि ये लोग ऑडियंस को वही दिखाते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है। अभी माताजी की ऑडियंस उनकी साफ सफाई वाले ब्लॉग को पसंद करती है, तो माताजी का मन हो ना मन हो लेकिन फिर भी वो सफाई वाले ब्लॉग डाल देती है। 8 मिनट की वीडियो में आप क्या देखते हो? माताजी सफाई करते हुए नजर आती हैं, उनके घर में मेड नहीं है, अभी वही काम करती हैं। तो भाई मेड नहीं है ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन माताजी के घर में सदस्य कितने कम हो गए हैं, रूटीन इनका कितना चेंज हो गया है। अब आज के ही ब्लॉग में माताजी पूजा करते समय ये बताती हैं कि अंकल स्कूल चले गए हैं और इन्होंने नाश्ता नहीं दिया क्योंकि लेट हो गया है। लेकिन यही काम अगर बहू से होता, बहू कभी लेट हो जाती थी तो माताजी मुद्दा बनाती थी, लेकिन अभी माताजी से खुद से गलती हुई है, लेट उठी है तो मुद्दा नहीं बना रही हैं। माताजी ने जो आज ब्लॉग डाला है वहां पे पूजा करते समय वो बोल रही थी कि अंकल स्कूल गए हैं, लेकिन कल के ब्लॉग में माताजी बोल रही थी कि अंकल गोरखपुर गए हैं। और अगर आज ही ब्लॉग इन्होंने शूट करके डाला है सुबह तो वो बोल रही थी कि संडे है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आगे पीछे का ब्लॉग डाला हो। अच्छा, कहीं भी गए हो, चाहे गोरखपुर गए हो चाहे स्कूल गए हो, पर बिना खाए गए हैं ना, फिर माताजी कह रही फोन करेंगी, फिर उनको बुलाएंगी। माताजी फिर साफ सफाई करती है, थोड़ा टीवी उबी पोंछते हुए नजर आती हैं। उसके बाद वो सोफे के पास जाती हैं, कपड़े उठाती हैं, और वहां पे जो माताजी ने किया है अब समझ में आया है कि माताजी को वास्तव में पोती पसंद नहीं है। वहां पे गोद भराई का कपड़ा है, जहां पे मतलब गोद भराई हुआ था उस कपड़े में, और उस कपड़े में स्वास्तिक बना हुआ है और उस पे गुड़िया के पैरों के निशान भी हैं। स्वास्तिक मुझे लग रहा है कि गोद भराई में बनाया होगा, और जब गुड़िया का वेलकम किया होगा इन लोगों ने तो उसमें पैरों की छाप ली गई है। और माताजी उसको दिखाकर कहती हैं कि अब इसको धोना पड़ेगा, और धोकर खोल यानी कबर बना देंगी तकिए का। मैं हैरान हो गई, क्योंकि ये छाप इसलिए लिए जाते हैं ताकि रखा जाए, जब गुड़िया बड़ी हो तो उसको दिखा दिया जाए कि तुम जब छोटी थी तुम्हारे पैरों का छाप है। और कम से कम जिस चीज में स्वास्तिक बना होता है उसको तो लोग हटाते भी नहीं है। और आप लोगों ने सफेद कपड़ा इसीलिए मंगाया था, स्वास्तिक बनाया था और उसमें पैरों के छाप लिए थे ताकि उसको यादगार के रूप में रखा जा सके। लेकिन बेटा बहू और पोती को घर से निकालने के बाद माताजी मतलब अपना दलिद्दर भगा रही हैं, और उस दलिद्दर में वो कपड़ा भी है, इसीलिए माताजी उस कपड़े को धो रही हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या स्वास्तिक और पैरों के छाप वाले कपड़े धोए जाते हैं, क्योंकि उसमें कलर लगा हुआ है और पूरा कपड़ा कलर हो जाएगा तो माताजी उसको धुल के और अपने काम के यूज में लाएंगी। अब आप समझ सकते हो कि बेटा बहू और पोती की कितनी इज्जत थी इस घर में। माताजी को पोती के छाप वाले कपड़े भी बर्दाश्त नहीं है, उसको भी वो धो डालेंगी। तो कहीं ना कहीं माताजी के जो दिल में है ना, वही जबान पे वही एक्टिविटीज में दिख रहा है। वास्तव में माताजी नहीं पसंद करती थी पोती को, क्योंकि अगर पसंद करती होती तो कोई उसकी निशानी को ऐसे नहीं कहता कि मैं इसको धुल के रख दूंगी।
उसके बाद माताजी किचन में एक काम करते हुए नजर आती हैं कल के ब्लॉग में। वहां पे रुद्राभिषेक के बारे में बात करती हैं, और ये रुद्राभिषेक के बारे में इसलिए बात करती हैं क्योंकि अंकल की तबीयत खराब हो गई है। अंकल ने टेस्ट कराया, टेस्ट में अंकल के कुछ बीमारी पॉजिटिव निकली हुई है, जिसकी वजह से अंकल परेशान है। और आंटी कह रही है कि चिंता मत करो, और आंटी वहां पे ऑडियंस को नहीं बताती हैं कि वहां पे रिपोर्ट में क्या है, वो बोलती हैं अगले ब्लॉग में बताएंगी, क्योंकि आंटी को बाकायदा एक अंकल की बीमारी पर ब्लॉग छापना है। भाई ब्लॉगर हैं तो पैसे तो कमाना है, चाहे वो अंकल की बीमारी हो, चाहे अंकल के पेंशन की बात हो, चाहे अंकल से छोटे बेटे का रिश्ता तुड़वाना हो। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो अंकल 1-1.5 हफ्ते से काफी परेशान लग रहे हैं। माताजी नहीं समझ पा रही हैं। पता है माताजी मुंह से बोल देती हैं, अपनी भड़ास निकाल लेती हैं, और इसी वजह से ये खुश हो जाती हैं। फिर बोलती हैं कि अपने आप को अच्छे से रखना। अरे माताजी कितने बार आप बताओगे कि आप अपने आप को अच्छे से रख रही हैं, आप मेकअप करके रह रही, सबको पता है कि आप अच्छे से हैं और खुश हैं। हर ब्लॉग में तो आप बोलती हैं कि आपका राशन पानी कम लग रहा है, आपको आजादी है, तो बार बार ब्लॉग में ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है। पर अंकल अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंकल को फर्क पड़ा है बेटे बहू के जाने से, और वो माताजी के डर से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे, ना वो वीडियो में बोल पा रहे हैं, ना वीडियो के पीछे यानी कैमरे के पीछे भी वो माताजी के सामने बोल नहीं पाते। अगर बोल पाते ना तो आज उनका बेटा बहू और पोती घर से बाहर नहीं होता, क्योंकि अंकल कहीं ना कहीं आंटी के हाथों मजबूर है, और आंटी हावी है। आंटी सब पर हावी है और सबके लिए कुछ करती हैं तो ताना मारती ही मारती है। बेटे बहू के लिए किया तो उसका ताना मारा, तुमको बिठा के खिलाया, तुम्हें खिलाती थी, तुम राशन नहीं लाते थे। और वही सेम चीज अंकल के साथ भी इन्होंने किया कि तुम छोटे बेटे से रिश्ता तोड़ोगे क्योंकि मैं तुम्हें बनाकर खिलाती हूँ। माताजी हर पत्नी अपने पति को बनाकर खिलाती है, आप कोई नई बात नहीं करती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी अपने पति से अपने मन की बात या जो अपना मनमानी करना होगा उसको मनाएगी और धमकी देगी कि भाई मैं ही तुम्हें खिलाती हूँ और मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूँ। नहीं भाई, पति का भी समाज में उठना बैठना होता है, उसके लिए भी हर रिश्ते मायने रखते हैं। मुझे तो लगता है कि आंटी अंकल का उसी से रिश्ता रखवाती होंगी जिसका आंटी से पटता होगा। अगर आंटी का खटपट जिससे होता होगा, अंकल भी उससे रिश्ता नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आंटी बहुत ज्यादा हावी है। जब कैमरे पे इतना दिखता है तो फिर कैमरे के पीछे कितना ही करती होंगी माताजी। अब रुद्राभिषेक कराना चाहती है क्योंकि इनके बड़े बेटे आए हुए हैं, तो ये कह रही है कि मैं सोच रही हूँ कि मेरे पति की तबीयत भी खराब हो रही है तो रुद्राभिषेक करा लूं। तो बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया है उसमें कि हाँ करा लो। तो वहां पे माताजी पूछती हैं ऑडियंस से कि आप लोग बताना कराना सही होगा कि नहीं सही होगा। अब यहीं पे पकड़िए माताजी को, ये खुद सवाल कर रही है कि रुद्राभिषेक कराना सही होगा कि नहीं सही होगा। ये छोटी बच्ची लगी है जो लोगों से पूछ रही है कि सही होगा या गलत होगा। ये तो वही करेंगी ना जो अपने मन की करती हैं, और हर ब्लॉग में बोलती हैं कि मैं सुनती सबकी हूं पर करती अपने मन की हूं। और जब ऑडियंस इनको सलाह दे रही थी बीच में कि आप ये डाल दो, ये ड्राई फ्रूट दो, तब ये जब बदुआ देने आई थी ऑडियंस को तो गाली दे रही थी कि तुम होते कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले, तुम हमें सिखाओगे कि मुझे क्या करना है, मुझे दाल देना है कि ड्राई फ्रूट्स देना है। और तब की पूछ भी रही थी, इन्होंने ही पूछा था कि ऑडियंस बताना कौन सी दाल देना है, कौन सी ड्राई फ्रूट्स देना है, कितने दिन तक पूजा करना है, ये सारी बातें बोलती थी। अब ऑडियंस को उस टाइम पे खूब गाली दिया। अब ऑडियंस अगर शर्म वाली होगी तो दोबारा से उनको सलाह देने नहीं जाएगी, पर ये ऑडियंस भी कहते हैं ना गाली खाने लायक ही है। ये सलाह देगी कि माताजी रुद्राभिषेक कराओ, इनको लगेगा कि हमें बड़ा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, माताजी ने हमसे पूछा है। पर आपको बेवकूफ बना रही है अपने वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए। अब आप लोग खुद समझदार हो कि अगर छोटा बेटा ऑडियंस से कुछ पूछता है कि आप लोग मुझे सलाह दो, तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है कि वो हम लोगों से नहीं पूछता है, उन लोगों से पूछता है, ऑडियंस से पूछता है। तो माताजी वही काम तो आप भी कर रही हैं। आपको रुद्राभिषेक कराना है, पैसे आपको खर्च करना है, तो आप अपने पति से पूछिए, अपने बेटे से पूछिए, ऑडियंस से क्यों पूछ रही हैं? ऑडियंस तो आपकी वीडियो देख लेगी, आप रुद्राभिषेक कराएंगी तो भी देख लेगी, नहीं कराएंगी तो भी देख लेगी। तो आप अपने मन के हिसाब से जब करती हैं, बस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती हैं। मतलब ये जो कुछ करे तो वो सही, और अगर दूसरा कोई कर दे तो वो गलत है। कुछ कमेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो लोग बोल रहे हैं कि माताजी की बद्दुआ अंकल को लग गई है, ये दूसरे के पति को मार रही थी, दूसरों को उल्टा सीधा बोल रही थी, कोढ़ हो जाए, मुंह में सड़ जाए, ये सारी बातें बोल रही थी। तो ये सारी बद्दुआ माताजी को ही पलट के लग गई है और वो सारी बद्दुआ अंकल के ऊपर चली गई है, ऐसा ऑडियंस का कहना है। तो देखो ऑडियंस अपने अपने हिसाब से पॉइंट रखती है, उसके बारे में क्या ही कहा जा सके। अब आ जाते हैं छोटे बेटे की तरफ। तो छोटा बेटा जा रहा है घूमने। लोगों ने आइडिया लगा लिया था कि ये वृंदावन जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आगरा जा
जा रहे हैं और आगरा ये फ्लैट देखने जा रहे हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन वाली वीडियो बनाए थे सवाल जवाब वाले, उसमें इन्होंने बोला था कि ये रिस्क लेने वाले हैं और ये फ्लैट या घर कुछ लेने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी तरफ से अनुमान लगा रहे हैं कि ये आगरा में फ्लैट लेने वाले हैं। अब देखो सच्चाई क्या है वो तो अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि अनुमान कभी सच होता है कभी गलत भी हो जाता है, पर इतना कंफर्म है कि ये वृंदावन जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अयोध्या जा रहे हैं, तो नहीं, अयोध्या जाते ना तो उन्हें लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लखनऊ से पहले ही अयोध्या पड़ता है। लेकिन ये लोग जा रहे हैं वृंदावन और वापसी में ये लोग आगरा भी जाएंगे। इनके साथ मैडम है, मैडम आप जानते हो जो जिनका बर्थडे में इन्होंने बुलाया था, तो काफी अच्छा लग रहा है। और अगर देखा जाए लाडली का पहला ट्रिप है, घूमने जा रही है, वो भी वृंदावन जा रही है। और कहते हैं ना ये लोग राधा रानी को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो भाई राधा रानी आई है तो अगर उनको दर्शन कराने ये लोग वृंदावन जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव ब्लॉग लगा है। अगर देखा जाए तो छोटा बेटा कोई भी अभी निगेटिव थंबनेल नहीं डाल रहा है, उसने एक निगेटिव थंबनेल डाला था, और निगेटिव नहीं कह सकते कि वो किसी को टारगेट कर रहा था, वो ऑडियंस को टारगेट किया था कि लोग मुझे बेटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं। पर माता जी ने आज के ब्लॉग में एकदम से सीधे सीधे अपने बेटे को टारगेट किया। ये वही माता जी हैं जो लाइव में कसमें खा रही थी कि अब ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगी, कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करेंगी। पर ये माता जी हैं, खाना छोड़ सकती हैं लेकिन ये कंट्रोवर्सी नहीं छोड़ सकती हैं जिससे पैसे आते हों, क्योंकि माता जी घर का काम करवा रही हैं तो पैसे तो आना जरूरी है ना। तो फिर इन्होंने अपने बेटे को टारगेट किया कि कैसा औलाद है जो अपनी माँ को गाली दिलाता है। तो माता जी आप भी कैसी माँ है, अपने वाटी के रिश्तेदारों से अपने बेटे को कलुआ कहलवाती हैं, उल्टा सीधा गाली दिलवाती हैं। शायद छोटे नवाब के ऑडियंस आपको उतना गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके जो वाईटी के रिश्तेदार आपने रखे हुए हैं उनसे तो आपने लिमिट क्रॉस करा के छोटे बेटे को गाली दिलवाई है। तब तो वो थंबनेल नहीं लिख रहा है कि कैसी माँ है जो अपने बेटे को बद्दुआ दिला रही है, कैसी माँ है जो अपने पोती को बद्दुआ दिलवा रही है। वो भी लगा सकता है थंबनेल, लेकिन वो निगेटिव चीजों से दूर है। आप ही निगेटिव चीजों में घुसी हुई हैं और आप इतनी दलदल में घुस चुकी हैं निगेटिव में कि आप बाहर निकल ही नहीं सकती। आप एक दिन पॉजिटिव रह सकती हैं, दूसरे दिन निगेटिव हो ही जाती हैं। तो माता जी का सोच आप लोग देख ही रहे हैं, उनके थंबनेल से दिखता है जैसा ये सोचती है ना वैसा ही ये करती हैं। और इनके सोच में भी अभी छोटा बेटा ही है कि कैसा करके उसको टारगेट किया जाए, वो सामने से बोले, फिर कंट्रोवर्सी बढ़े तो हमारे लाख लाख 2-2 लाख व्यूज जाए। माता जी के दिमाग में यही चल रहा है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक में, तब तक आपको बहुत सारा प्यार दुलार।